नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के बाद आता है हमारा थर्ड ग्रुप, जिसका नाम है अलाइनमेंट। ठीक है, अब अलाइनमेंट यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम एक्सेल में इन सेल्स के बीच में कोई जानकारी लिख रहे होते हैं तो ये जानकारी या टेक्स्ट किस दिशा से किस दिशा की तरफ हमें दिखाई दे, यानी कि जो उसका अलाइनमेंट हो वो कैसा रहे। एक सेल में आप 6 डिफरेंट तरीकों से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ 3 अलाइनमेंट दिए हैं, जिनका नाम है टॉप, मिडिल और बॉटम। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ हम यहाँ तो इसे टॉप की तरफ सेट कर सकते हैं, या तो मिडिल की तरफ सेट कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल बॉटम में सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्टिकली। और अगर हॉरिजॉन्टली हम देखें लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ भी हमें 3 अलाइनमेंट दिए हैं। तो पहला है आपका इसमें लेफ्ट, तो अगर हम लेफ्ट पे करते हैं तो ये लेफ्ट, देन सेंटर और राइट, तो ये बिल्कुल राइट में सेट हो जाएगा। और यहाँ से हम इसे मिडिल और सेंटर पे कर देते हैं तो ये देखिए चारों तरफ से आपके सेंटर में आपको दिखाई देगा। इस चीज को डिटेल में जानने के लिए अगर आप अलाइनमेंट ग्रुप पे लॉन्चर बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और अलाइनमेंट टैब के ऊपर आपका फोकस आ जाता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें टेक्स्ट अलाइनमेंट में, तो हॉरिजॉन्टली में आपको अलग अलग अलाइनमेंट्स यहाँ दिए रहते हैं। इसमें आपको देखिए लेफ्ट, सेंटर और राइट। सबसे ऊपर होता है जनरल। जब भी हम एक नई शीट लेते हैं और यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आईटी वाले सर, तो ये ऑटोमेटिकली कहां पर अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट साइड में। और अगर हम इसके अलाइनमेंट को लॉन्चर बटन से देखें तो यहाँ हॉरिजॉन्टली में जनरल। ठीक है, जनरल यानी कि टेक्स्ट के लिए वो हमेशा लेफ्ट से ही चालू होगा। और यदि हम कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये लिखते हैं 1 2 3, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये राइट से चालू होता है, क्योंकि हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। और हम पढ़ते कैसे हैं, ये इंग्लिश या हिंदी को लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से टेक्स्ट के लिए हमेशा बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो रहेगी आपकी जनरल में लेफ्ट से रहेगी और नंबर्स के लिए राइट से रहेगी। तो अगर इसको आप वापस लॉन्चर बटन से देखें तो वर्टिकली बाय डिफॉल्ट बॉटम सेटिंग होती है किसी भी टेक्स्ट या नंबर या स्पेशल कैरेक्टर की। अब अलाइनमेंट के साथ आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया रहता है कि ओरिएंटेशन आप कैसा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक्स्ट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, ठीक है, सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। और आप करें एंगल क्लॉकवाइज, तो जिस तरीके से घड़ी घूमती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए जितना टेक्स्ट यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ था या जितने सेल्स मैंने यहाँ सेलेक्ट किए थे, ऑटोमेटिकली वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए। तो अगर इन तीनों सेल्स को पकड़ के मैं ड्रैग करता हूं नीचे की तरफ, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज घूम गए। और इसी को अगर मैं इसके अपोजिट करना चाहूं कि काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। देन यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें दिया हुआ वर्टिकल, ठीक है, तो वर्टिकली अगर हमें दिखाना हो टेक्स्ट को तो हम वर्टिकल टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे टेक्स्ट हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ सकते हैं। साथ ही इसमें रोटेट टेक्स्ट अप, यानी कि अगर हम रोटेट टेक्स्ट अप करते हैं तो टेक्स्ट हमें लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देन इसी के साथ यहाँ पर रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ सकेंगे। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और वापस हमारा जो फोकस है वो अलाइनमेंट टैब पे आ जाता है। इस चीज को हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी डिग्री चेंज कर दें ओरिएंटेशन की, जैसे -90 से केवल 90 कर दें, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली घूम गया। तो हम चाहे किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे इसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 45 डिग्री में इसे ऐसे भी सेट कर सकते हो। तो इसे वापस अंडू कर देते हैं ताकि ये सेंटर में ही दिखाई दे। देन इसी के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन तीनों रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इनको बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे रख देता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली देखिए आप ये बॉर्डर तक यहाँ पहले सिलेक्टेड है लेफ्ट में, इंक्रीज इंडेंट में क्लिक कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा, जो सेल की बॉर्डर है उसमें टेक्स्ट का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो अगर मैं इसमें एक बार देखिए क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा और इंडेंट आगे बढ़ जाता है और हर क्लिक पे ये थोड़ा सा आगे सेट हो जाता है। और इसी के अपोजिट यहाँ डिक्रीज इंडेंट, तो ये कहता है मार्जिन जो होती है बॉर्डर और टेक्स्ट की सेल में उसको कम करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए वापस ये डिक्रीज हुआ इंडेंट, देन और डिक्रीज कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक ऑप्शन दोस्तों रैप टेक्स्ट। मान लीजिए कि यहाँ नाम लिखे हैं विक्की, निक्की और रिकी, और अगर मैं इनके पूरे नाम लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कि विक्की, सारा, भाई, पटेल, ठीक है, और मैं इसे एंटर करता हूं तो देखिए अब ये यहाँ से वी
और एल यहाँ छुपा दिखाई दे रहा है मुझे। तो अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ या इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ कि अगर इनका भविष्य में नाम बढ़े और इतने एरिया में मुझे ये नाम दिखना है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, रैप कर सकता हूँ। तो इसमें जैसे मैं रैप पे क्लिक करता हूँ तो देखिए विक्रम सारा भाई के बाद जो पटेल इसका सरनेम है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो ये क्या करता है, जो सेल्स है इसकी जो चौड़ाई है ये नहीं बदलेगी, केवल रो की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। यही ऑप्शन आप लॉन्चर बटन पे क्लिक करके भी यहाँ रैप टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट कंट्रोल में जो रैप टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक, इसको अगर देखिए मैं अनरैप कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो ये वापस वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। इसके बाद हमारे पास एक और खास ऑप्शन है दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि हम किन्हीं पर्टिकुलर सेल्स को मिलाकर एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जितने पर्टिकुलर सेल्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उन सभी को आप सिलेक्ट कर लें और सिंपल मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज मतलब है यहाँ पर मिलाना और सेंटर का मतलब है जो भी टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। तो जैसे हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये जो पूरे सेल सिलेक्टेड थे ये मर्ज हो गए हैं और एक ही सेल में कन्वर्ट हो गए। तो अगर इसमें कुछ भी मैं अगर लिखूं तो देखिए कर्सर मेरा ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। अगर मैं लिखता हूं आईटी वाले सर तो ये सेंटर में ही टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, साथ ही अगर मैं कोई नंबर भी लिखता हूं तो वो भी सेंटर में आ जाएगा। इसको अगर देखिए हम वापस सिलेक्ट करके और मर्ज एंड सेंटर पे ही क्लिक करते हैं तो ये वापस क्या होगा, अनमर्ज हो जाएगा और जो हमारी डिटेल्स थी या जो भी हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ से फर्स्ट सेल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें आप टॉप डाउन एरो पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मर्ज एंड सेंटर के बाद आपको मर्ज अक्रॉस एक और ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसका फायदा ये है दोस्तों कि अगर एक साथ ही आप कई सारी रोज को, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं और इन सभी को आप अलग अलग मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज एंड सेंटर के लॉन्चर बटन पे जाके आप अगर मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करते हैं तो ये मर्ज तो होंगे पर ये अलग अलग मर्ज हो जाएगी। इसको अंडू कर लेते हैं और इसमें ही एक और ऑप्शन है दोस्तों, मर्ज सेल्स। तो जो हमने पहला मर्ज एंड सेंटर करा था ये सेम वैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो अलाइनमेंट है वो हमारा सेंटर में होकर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहेगा, तो इसमें केवल मर्ज होगा। तो अगर हम इन पर्टिकुलर सारे सेल्स को एक ही सेल में मिलाना चाहते हैं तो हम इसे सिंपल मर्ज कर सकते हैं। तो ये मर्ज तो हो गया, पर जब भी मैं इसमें कोई टेक्स्ट या नंबर लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कहां पर, लेफ्ट साइड पे ही अलाइन होंगे, ये सेंटर में नहीं हो रहा है। मर्ज एंड सेंटर से जस्ट अपोजिट है, केवल मर्ज होंगे। देन इसी का जस्ट अपोजिट है अनमर्ज। तो अनमर्ज के ऊपर ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल्स, इनके जस्ट अपोजिट वर्क करता है अनमर्ज। ठीक है, तो अनमर्ज ने क्या करेगा, जो मर्ज थे मिले हुए उनको अनमर्ज करके अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही मैं अगर अनमर्ज पे करता हूं तो देखिए अब वापस जितना पार्ट था वो अलग अलग सेल्स में अनमर्ज हो गया है और जो जानकारी है वो हमारे टॉपमोस्ट सेल में आ जाती है। साथ ही अगर लॉन्चर बटन पे क्लिक करें तो आप ये देखिए कुछ ऑप्शन आपको और दिखाई देते हैं, जैसे श्रिंक टू फिट। श्रिंक यानी कि छोटा हो जाना और जितना एरिया है उसी में फिट हो जाना। मान लीजिए कि इन पर्टिकुलर तीनों सेल्स के लिए मैं यहाँ पर लॉन्चर बटन पे जाता हूँ और इन्हें करता हूँ श्रिंक टू फिट। तो श्रिंक टू फिट करूंगा और ओके करूंगा तो आप ये देखिए जो विक्की सारा भाई पटेल मैंने नाम लिखा हुआ था ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो सेल का साइज है उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो इसमें अगर मान लीजिए मैं और भी कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, ठीक है, और एंटर करता हूं, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेल के हिसाब से फिट हो जाता है, यानी कि श्रिंक हो जाता है। इसका साइज आप देखिए यहाँ 11 ही दिखाई दे रहा है आपको और इसका भी 11 है, इसका भी 11 है फॉन्ट साइज, पर इसके लिए मैंने श्रिंक टू फिट कर रखा है। तो अगर मैं इसको कभी सेल का साइज थोड़ा बढ़ाता हूं तो ऑटोमेटिकली होगा फॉन्ट आपको थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको पूरा ही बढ़ा देता हूं तो देखिए यहाँ 11 में आपको दिखाई देगा और वापस अगर मैं कभी भी भविष्य में से छोटा करता हूं तो ये टेक्स्ट क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेल के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, यानी कि इसका फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है। तो ये इस तरीके से श्रिंक हो जाता है। इसको वापस अंडू करने के लिए आप केवल श्रिंक टू फिट पे एंटिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए तो ये वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो इन तरीकों से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम मेन्यू में जो अलाइनमेंट टैब है उनमें पाए जाने वाले विभिन्न टूल बार्स को आप अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।